हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आप करंट के जो लास्ट मंथ था हमारा अक्टूबर 2025 का अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें देखने से हमें पता पड़ता है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं लगभग 59% अप्रॉक्स 60% के बढ़ गया है। अब इसके पीछे हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम ओवरऑल पहले सिनेरियो से देखना चालू करें तो कहीं न कहीं हमें ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसका बढ़ने का कहीं न कहीं बड़ा फैक्टर है जो यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है। ये जी हाँ, यूएस के द्वारा इंडिया पे जो टैरिफ लगा रखा है वो 50% लगा रखा है। अब 50% टैरिफ की वजह से हो क्या रहा है कि जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट हैं, केमिकल हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के जितने भी आइटम्स हैं, वो कहीं न कहीं उनका एक्सपोर्ट जो हम करते थे पहले, वो कहीं न कहीं अब घट गया है। अब वो 10 से लगभग जो घटा है, वो 10 से 12% घटा है। अब उसके घटने की वजह से हमारे पर कहीं न कहीं ट्रेड डेफ़िसिट का बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्मार्टफ़ोन जो है, वो उसका कहीं न कहीं हम अभी भी इम्पोर्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं और वो बढ़ा भी है। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारा जितना भी स्मार्टफ़ोन बना रहे हैं, उस पे कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, तो उससे वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है और ये ऑल टाइम हाई पे भी इसलिए चला गया है। पर अगर हम गैप ओवरऑल देखें, तो वो अभी भी 60% है ट्रेड डेफ़िसिट पर। जब हम इतना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं स्मार्टफ़ोन का, तो और मेजर चीज़ें क्या हो सकती हैं? मेजर चीज़ें हैं भाइयों, वो है गोल्ड और सिल्वर का। मेनली जो हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर का इम्पोर्ट हमने बहुत ज़्यादा करा है। अगर हम गोल्ड के केस में ही देखें तो वो हमने 200% से हमने बढ़ाया है गोल्ड का इम्पोर्ट। और अगर हम सिल्वर के केस में देखें तो वो बढ़ा है लगभग 580%। तो एक से ह्यूज अमाउंट कि जितना हमने गोल्ड और सिल्वर पिछले कुछ ईयर में खरीद रहे थे वो हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये रीज़न भी है। अगर हम मर्चेंडाइज़ की तरफ अगर ध्यान से देखें तो हमने जितनी मर्चेंडाइज़ इन गुड में 2 अक्टूबर 2025 का ये डाटा है, उसमें हम देखें एक्सपोर्ट जो हमने किया है वो 34 बिलियन का किया है। उसमें कहीं न कहीं 11% का डिक्लाइन आया है। वो इसीलिए से आया है कि यूएस ने हम पे टैरिफ लगा रखा है, वो कहीं न कहीं हम पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम इम्पोर्ट देखें तो हमने करा है $76 बिलियन का। अब इम्पोर्ट जो करा है वो 16.6% से बढ़ा है। तो कहीं न कहीं अगर ओवरऑल देखें तो ट्रेड डेफिसिट हो गया $42 बिलियन का, जो लगभग 59% है एग्ज़ैक्टली मोटा-माटी। 60% से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। वो ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है, एक तो हमारे पास में यूएस के टैरिफ लगे पड़े हैं हम लोगों के ऊपर, इंडिया के ऊपर यूएस का टैरिफ बहुत ज़्यादा लग रखा है। और दूसरा इसके पीछे मेजर रीज़न होता है जितने टैरिफ के साथ-साथ जो गोल्ड और सिल्वर है, वो हम हेवीली परचेज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज़ में देखें तो हमने एक्सपोर्ट किया है 38.5 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो ईयर ऑन ईयर देखें तो 12% से बढ़ा है। और इम्पोर्ट अगर हम देखें तो $18.6 बिलियन का हमने इम्पोर्ट किया है, तो वो 8% से बढ़ा है। तो टोटल जो ट्रेड सरप्लस हो जाता है। अब मर्चेंडाइज के केस में ये था, ट्रेड डेफिसिट था, पर सर्विसेज के केस में ये हो जाता है ट्रेड सरप्लस और यह है $19.8 बिलियन का, जो 16% से ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। तो आखिर चीज़ें ऐसी क्या हो रही हैं कि इंडिया इंडिया हुआ इंडिया वो बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर परचेज कर रहा है। तो देखो कहीं न कहीं ये बात सबको समझ में आ गई है जियोपॉलिटिक्स में कि कहीं न कहीं डॉलर की कीमतों में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। जितना उसका पहले इफ़ेक्ट था अब नहीं रहा है इतना। अमेरिका इतनी पावर बन चुका है वो कि वो इतना डॉलर को डोमिनेंस नहीं कर पा रहा है पहले की तरह। तो कहीं न कहीं डॉलर का इफ़ेक्ट आ रहा है। अब कंट्रीज़ जो हैं, जो अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हुई, चाइना हुई, ये कहीं न कहीं ज़्यादा भरोसा कर रही हैं गोल्ड पे ही। वो डॉलर पे भरोसा थोड़ा उनका ट्रस्ट कम कर दिया है और यही रीज़न है कि जो गोल्ड के प्राइस हैं, वो दोबारा से बढ़ते चले जा रहे हैं और वो ऑल टाइम हाई पे जो जस्ट अगर 4 टू 5 ईयर देखोगे, तो उसका लगभग 100% बढ़ गया है गोल्ड का रेट। तो वो कहीं न कहीं रीज़न जो बढ़ने के हैं, वो यही है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ जो हैं, वो दबा के गोल्ड खरीद रही हैं और उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं बढ़ भी रहा है, दिख भी रहा है हमें सब कुछ में। अगर हम गोल्ड का ही देखें हमने कितना इम्पोर्ट किया है,
तो पहले हम जहाँ 4.4 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, अब वो 14.7 बिलियन का इंपोर्ट किया है, मतलब लगभग 200% से बढ़ गया है। सेम 525 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है, जो लगभग 530% से बढ़ गया है। तो ओवरऑल हमने $17 बिलियन का ये गोल्ड एंड सिल्वर का हमने इंपोर्ट कर लिया है, जो लगभग जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हम बचा रहे हैं मर्चेंडाइज के केस में, उसकी पूरी बास्केट का लगभग 23% है, 23% ये उसका है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट डाल रही हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि यूएस के जो टैरिफ है उसकी वजह से हम पे कितना फर्क पड़ रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट जो हमारे डिक्लाइन हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पहले देखते हैं कि जो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट है वो घट के 17% से डाउन हुए हैं, और गारमेंट्स जेम्स एंड गारमेंट के 30% से घट गए हैं, और केमिकल है वो 21% से गिर गया है। अगर ध्यान से देखिए सितंबर 25 में और अक्टूबर 25 का अगर डाटा देते हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स जो सितंबर 25 में हम बेच रहे थे, सामान का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो था 10.11, जो अक्टूबर में घट के 9.37, जो 7% से गिर गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 4.96 थे, जो अब घट के 4.08%, जो वो भी घट गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड भी अभी घट के हमारे 3.1, जो सितंबर में 3.12 थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड भी ऐसे ही हमारे कम हो गए हैं। अब इसके अलावा जेम्स एंड गारमेंट्स जो हमारे पहले 2.84% का था सितंबर में, अब वो घट के आ गया 2.49% हो गया है। तो इस तरह से करके कहीं न कहीं पर फार्मा हमारा जो है वो अभी कंटिन्यूअसली लगभग सेम ही चल रहा है, उस पे कम इफ़ेक्ट पड़ा है। कम इफ़ेक्ट पड़ने का उसका रीज़न ये है कि यूएस ने अभी तक भी फार्मा को अनटच रखा है, वो ज़्यादातर उसको टच नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर फार्मा को टच कर दिया तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है उन्होंने कंप्लीटली उसको टच नहीं किया है, उन्होंने कहीं न कहीं जितने भी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको टच कर दिया है, यूएस में बनाने के लिए ज़रूरी उनको नेसेसरी कर दिया है। पर जो जेनरिक मेडिसिन है वो कंटिन्यूअसली अभी सेम ही है, और यूएस उनको अभी भी अनटच करे हुए है। तो कहीं ना कहीं फार्मा अभी थोड़ा सेफ साइड में चल रहा है। पर फार्मा के अलावा हमारे और जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही हैं यूएस के ट्रैफिक की वजह से, टैरिफ की वजह से। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।